आश्वासन ये मिला कि लिखकर भी उन्होंने हमको दिया कि आपकी गौशाला का पुनर्निर्माण होगा, दोषियों को सजा दी जाएगी, और वो आज तक कोई भी कार्य माता को जला दिया गया, जिंदा जला दिया गया। यह घटना जिले की नहीं पूरे प्रदेश को हिलाने वाली घटना थी, लेकिन गाजियाबाद के प्रशासन ने इस घटना को इतने आम घटना बना दिया कि आज लगभग 1 साल 5 महीने होने को जा रहे हैं और माननीय जिलाधिकारी जी कोई वजह नहीं जान पाए कि इसकी क्या वजह थी। और हम माननीय डीएम जिलाधिकारी से ये कहना चाहते हैं, अगर वह सक्षम नहीं है जांच कराने में तो वह हमें लिख कर दें, हम 24 घंटे के अंदर दोषियों को स्वयं सजा देने का कार्य भी जानते हैं। 1 साल से ज़्यादा का समय बीत चुका है, जो अपराधी हैं उनको नहीं पकड़ा जा रहा है, क्या वजह लगती है इसकी? ये वजह तो प्रशासन को पता होगी कि क्या वजह है, लेकिन अब हमें न्याय चाहिए। निगाहें इंडिया न्यूज, हर खबर पर पैनी नजर। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद का ये एसडीएम ऑफिस है और एसडीएम ऑफिस के बाहर हम खड़े हैं, और बाहर इसलिए खड़े हैं क्योंकि यहाँ पर ब्राह्मण एकता दल के द्वारा एक अनिश्चितकालीन अनशन का यहाँ पे आयोजन किया है। वो आयोजन किस लिए किया गया है वो मैं आपको बताता हूँ कि बीते 11 अप्रैल 2022 को इनका एक गौशाला है और गौशाला में आग लगा दी जाती है। किन लोगों ने आग लगाई, ये भी एक क्वेश्चन वाला एक प्रश्न चिन्ह लगाता है। उसके बाद गौशाला में करीब 43 गौ माताओं को गंभीर रूप से जल जाती हैं, जिसमें 17 की मौत हो जाती है। उसके बाद ये होता है कि गौशाला की जो हालत है वो एकदम जर्जर हालत हो जाती है, जिसके बाद इसकी घटना की जो जानकारी है पुलिस थाने में दी जाती है। पुलिस थाने में इस मामले को दर्ज करवाया जाता है। पुलिस प्रशासन की ओर से जिलाधिकारी के द्वारा यहाँ पर आश्वासन दिया जाता है कि इसको फिर से पुनः निर्माण करवाया जाएगा, जिसके लिए फ़ंड की जुगाड़ किया जाएगा, और उसके बाद इन जो गौशाला वाले हैं उनको गौशाला को दे करके फिर से गौ माताओं को उनके इलाज के लिए उनके खान पान की जो व्यवस्था है फिर से करवाई जाएगी। लेकिन बावजूद 1 साल से ज़्यादा का समय बीत चुका है। 1 साल से ज़्यादा का समय बीत जाने के बाद भी प्रशासन के जो आश्वासन है वो ज़मीनी धरातल पर काम नहीं कर पाया है। इसके लिए ये ब्राह्मण एकता दल, एक बार आइए, ब्राह्मण एकता दल के द्वारा यहाँ पे अनिश्चित काल का जो धरना प्रदर्शन रखा गया है, ये कब तक होगा ये एक संशय है, और क्या कुछ उनकी मांगे हैं और किस तरह से ये कब तक यहाँ बैठे रहेंगे, प्रशासन की ओर से क्या कुछ उनको हवाला दिया जाता है, क्या कुछ उनकी मांगे हैं, इनसे बात करते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं। तमाम लोग हैं यहाँ पे ब्राह्मण एकता दल के जो यहाँ पर पिछले कई समय से बैठे हुए हैं, और क्या कुछ उनकी मांगे हैं वो हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। अनशन का आप बैठे हुए हैं, गौ माता की उनको जला दिया गया था, और कहाँ आपने शिकायतें दी हैं और क्या कुछ आश्वासन आपको प्रशासन की ओर से मिला गया? भैया शिकायतें तो हमारे सभी जगह है, डीएम साहब के यहाँ ऊपर उच्च अधिकारियों को, सभी अधिकारियों को आश्वासन ये मिला कि लिखकर भी उन्होंने हमको दिया कि आपकी गौशाला का पुनर्निर्माण होगा, दोषियों को सजा दी जाएगी, और वो आज तक कोई भी कार्य नहीं हो पाया। जो अपराधी है आपको पता है वो कौन है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है? सब चीज़ पता है, प्रशासन को भी पता है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। इस कारणवश अब हम भूख हड़ताल पर बैठे हैं। जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा, जब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे। 1 साल से ज़्यादा का समय बीत चुका है, जो अपराधी हैं उनको नहीं पकड़ा जा रहा है, क्या वजह लगती है इसकी? ये वजह तो प्रशासन को पता होगी कि क्या वजह है, लेकिन अब हमें न्याय चाहिए। तो ये अनशन के बाद ये आपने कहाँ शिकायतें दी हैं, तो उन्होंने बोला कि 1 साल से आपको ये सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है। इस अनशन के बाद अगर यहाँ पे भी अगर आपकी मांगों को नहीं सुना जाता है तो अगला आपका कदम क्या होने वाला है? अगला कदम ये होगा, जैसे हमारी गौ माता नहीं रही धरती पर, ऐसे ही हम भी अपने प्राण त्याग दें। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिस प्रकार से अप्रैल 2022 में 43 गौ माता को जला दिया गया, जिंदा जला दिया गया, यह घटना जिले की नहीं पूरे प्रदेश को हिलाने वाली घटना थी, लेकिन गाजियाबाद के प्रशासन ने इस घटना को इतने आम घटना बना दिया कि आज लगभग 1 साल 5 महीने होने को जा रहे हैं और माननीय जिलाधिकारी जी कोई वजह नहीं जान पाए कि इसकी क्या वजह थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जवाब मांगा तो इनका झूठा जवाब ये था कि वहाँ पर आग बिजली द्वारा लगाई गई है, जबकि डूब क्षेत्र में पूरे उत्तर प्रदेश का विद्युत विभाग बिजली के खंभे की परमिशन नहीं देता। अगर देता है तो आज वहाँ से खंभे कहाँ गए, और अगर बिजली से आग लगी तो आज वहाँ पर बिजली क्यों नहीं है। निरंतर प्रशासन जो टालने का प्रयास कर रहा है, प्रशासन दबाव हम लोगों के ऊपर बनाने का प्रयास कर रहा है। वहाँ पर रोहिल्ला मुसलमान रहते थे, उन लोगों ने जो पूरी प्रक्रिया बैठाई है, और भी बहुत सारे इसमें व्यक्ति हैं जो प्रशासन को सब जानते हैं, लेकिन निरंतर वो चाहता है कि ये मुद्दा दबा रहे, लेकिन उनको ये नहीं पता, राष्ट्र प्रेमी, सनातन प्रेमी आज भी इस देश में जिंदा है, जो निरंतर अपनी लड़ाई लड़ना और अपना हक लेना जानते हैं। और हम माननीय डीएम जिलाधिकारी से ये कहना चाहते हैं, अगर वह सक्षम नहीं है जांच कराने में
तो वह हमें लिख कर दें। हम 24 घंटे के अंदर दोषियों को स्वयं सज़ा देने का कार्य भी जानते हैं। क्या लगता है कि जो ये पूरी जो घटना को अंजाम दिया गया है, क्या एक विशेष समुदाय के लोग थे? देखिए, विशेष समुदाय निरंतर आपको पता है कहीं पर गाय काटी जाती हैं, कहीं पर मारी जाती हैं, पर उनकी संख्या 1 या 2 या ज़्यादा से ज़्यादा 5 संख्या, लेकिन यहाँ पे 43 संख्या एक इतनी बड़ी संख्या है कि एक सनातन प्रेमी के लिए अपने जीवन का लक्ष्य होता है गौमाता की सेवा करना। और हमारे सूरज भाई हैं, हम लोग हैं, हमारे बीच में और भी बहुत सारे लोग हैं जो केवल और केवल गोमूत्र का वास करते हैं, उसको पीते हैं, उनका गौमाता का पैर छूते हैं। और 33 करोड़ देवी देवता जो हमारे गौमाता में बसते हैं, तो साक्षात हमारे ईश्वर को आग लगा दी गई। और देखिए, जिसको जिला प्रशासन इतनी आसानी से ले रहा है कि बहुत आम घटना के रूप में इसको देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आपका कुछ मांग करते हैं क्या? कैसे आपको इंसाफ मिले? मैं बता देना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री द्वारा 43 से 44 अनशन थे जो गौमाता के लिए थे, लेकिन आज जब वो गद्दी पर आ गए तो 43 गौमाता उन्हीं के राज्य में जला दी जा रही हैं और उनके जिलाधिकारी जवाबदेही तक नहीं दे पा रहे हैं। विशेष समुदाय के द्वारा इस पूरी घटना को अंजाम दिया जाता है। 1 साल से भी ज़्यादा का समय बीत चुका है। अपराधी हैं वो अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। ये इनका आखिरी जो इनका तरीका है वो अनशन है। अनशन के द्वारा ये सरकार को चेताना चाहते हैं कि जब तक ये अनशन खत्म नहीं करेंगे, जब तक प्रशासन और सरकार इनकी मांगें पूरी नहीं करता। फिलहाल जनता की बातें तो हम आपको दिखाते हैं, उनके बीच में जाकर के हम आपको रूबरू तो कराते हैं, लेकिन आखिरी में सिर्फ आपसे एक ही निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व हमारी खबरों को शेयर करें, ताकि ऐसे ही हम आपको तमाम जानकारियां और नए अपडेट्स देते रहें।